जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का 4th पार्ट। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के ज़रूर देखिएगा। और 4th पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 1:2/3 और 2:1/3 हो जाता है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी? हमें क्या करना है, इसमें बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो संख्याओं को ज्ञात करने के लिए ये जो अनुपात दिया हुआ है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:1/2। तो ये 2 दूनी 4 यानी 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो इसका जो रेशियो निकल के आया वो 3/2 और इसका निकालेंगे तो 2 3 6 और 6 और 2 8 यानी 8/3। ये इनका रेशियो निकल के आया। हम क्या करेंगे, इसको एक एग्जैक्ट संख्या में लेंगे तो इनका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका हो गया 3 दूनी 6 और यहां हम लिख देंगे 6 × 3/2 और 8 × 6/3। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो रेशियो जो निकल के आएगा वो 2 3 6 और 3 दूनी 6 यानी रेशियो जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 9 और 16। ये रेशियो निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना संख्याएं 9x और 16x हैं। तो ये तो हमारी क्या संख्या निकल के आ गई। जो हमारा रेशियो दिया हुआ था उसके हेल्प से हमने संख्याओं को ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में हम क्या करेंगे, इस अनुपात में क्या करेंगे, 15 को हम ऐड करेंगे। तो यहां हो जाएगा 9x + k 15/16x + k 15। अगर इनको 15 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, ये देखिए 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 और इसका 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब क्या हो जाएगा, इस 5 से 5 कटेगा तो ये 9x + 15/16x + 15 = 2/3 आ जाएगा। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 27x + के 15 × 45 और ये हो जाएगा 16 दूनी 32x और प्लस के 15 दूनी 30। क्या कर दिया हमने, इनका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया। अब यहां से देखिएगा x को उधर ले जाएंगे और 30 को इधर ले जाएंगे तो 45 माइनस का 30 बराबर 32x माइनस के 27x। 45 में से 30 गए तो 15 और 32 में से 27 चले गए तो 5x बचे। और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5×15 यानी x बराबर 3 निकल के
आ गया, यानी x की जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 16x, तो यहां से बड़ी संख्या बराबर 16 इंटू 3, यानी कि 16 48। तो दोस्तों इसमें जो बड़ी संख्या निकल के आई वो क्या निकल के आई, 48। अगर वो पूछता कि छोटी संख्या क्या है तो हम 9 इंटू 3 कर देते तो हमारी 27 हो जाती। इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 624 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। इसमें C का भाग क्या है, यानी इसमें आपको C का भाग निकालना है। तो सबसे पहले हम रेशियो लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/2 1/3 और 1/4। अब क्या करना है हमें, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 12 आ गया, इनका एलसीएम 12 आ गया, तो 12 से प्रत्येक में मल्टीप्लाइड कर देंगे। जब 12 से प्रत्येक में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आएगा, वो आ जाएगा 6 और 4 और 3। रेशियो जो निकल के आया वो कितना आ गया। अब क्या करना है, इनका योग कर लेना है। तो योग कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 4 प्लस का 3 इक्वल्स टू 30। अब वो पूछ क्या रहा है कि 624 रुपए को इतने अनुपात में बांटा गया, तो C का भाग क्या है, यानी फाइंड द पार्ट ऑफ C। तो C का जो रेशियो है वो कितना है, 1/4। तो हमें क्या करना है, अब यहां लिख देंगे C का भाग बराबर, अब C का यहां पर जो रेशियो निकल के आया था वो कितना निकल के आया, 3। तो 3 यहां लिखेंगे, इन सब का टोटल 30 निकल के आया वो यहां लिखेंगे, और टोटल जो रुपया कितना था 624 यहां लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 13 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये 13 से 48 चला जाएगा और इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 144 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, C का थर्ड पार्ट निकाल लेंगे। और दोस्तों अगर इसमें वो B का पार्ट पूछता तो 4 को ले लेते यहाँ पे, बाकी का यही करना था, और अगर A का पूछता तो हम 6 ले लेते और बाकी का यही करना था। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के कोणों के माप, ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है और ये भी बैंक पीओ में आया हुआ है, और ये आरआरबी 2007, ये भी 2008 में आया हुआ है। एक त्रिभुज के कोणों के माप 3:4:5 के अनुपात में है, इनमें सबसे बड़े कोण का माप क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमारी कोई क्वांटिटी रेशियो में दी हुई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया, माना कोण क्रमशः 3x 4x तथा 5x है। अब यहां से देखिएगा, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग यानी 3x + 4x + 5x = 180।
तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो 12x हो गया और ये 180 हो गया। अब यहां से क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। तो x का जो मान निकल के आएगा वो 180 डिवाइड बाई 12 और 12 से हम इसको काट देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 12 एकम 12, एक बार चला गया, बच्चे 6, 12 पंजे 60। तो x का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 15 निकल के आया। अब वो पूछ क्या रहा है कि बड़े कोण का माप क्या होगा, तो इसमें जो बड़ा कोण है वो कितना है, 5x है। तो यहां लिख देंगे बड़ा कोण बराबर 5 इंटू 15 यानी 15 पना 75। तो बड़ा कोण जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार डिवाइड किया गया कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का तिहाई तथा तीसरे भाग का छठा भाग बराबर है, तो तीसरा भाग क्या है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3 भागों में, तो पहला भाग ए हो गया, पहले भाग का आधा तो a/2 हो गया बराबर दूसरे भाग का तिहाई, तो दूसरा भाग b ले लिया, इसका तिहाई तो b/3 हो जाएगा, और तीसरे भाग का छठा यानी कि c का 6वां पार्ट। और हमने क्या किया, इन सब के बराबर कोई कांस्टेंट k मान लिया, तो यहां से a का मान निकालोगे तो 2k हो जाएगा, और b का निकालेंगे तो 3k हो जाएगा, और c का निकालेंगे तो 6k हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन तीनों को ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 3k प्लस 6k इक्वल 3740 रुपए। यानी इन टोटल जो पार्ट निकल के आए थे, हमारा ए का पार्ट कितना निकला 2k, बी का 3k और सी का 6k निकला। अब ये तीनों पार्ट अगर हम ऐड कर दें तो किसके बराबर हो जाएंगे, 3740 के। अब क्या करना है, हमें इसको ऐड कर देना है, तो ये हो गया 11k इक्वल टू 3740। के का मान निकालेंगे तो 3740 डिवाइड बाई 11। अब क्या करेंगे, 11 से हम इसको डिवाइड दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, बचे कितने, यहाँ पर 4 और 11 चौक 44, तो कितना आ गया, ये 340 आ गया के का मान। अब हमें करना क्या है, वो कह रहा है तीसरा भाग क्या है, तो यहां लिख लेंगे पार्ट ऑफ थर्ड, यानी तीसरा भाग। तीसरा भाग क्या निकल के आया है, सी का यानी 6k, तो 6 मल्टीप्लाइड 340। अब 6 का इसमें हमें मल्टीप्लाइड कर देना है, तो 6 का 0 में करेंगे 0 और 6 वॉज 24 कैरी 2 और 6 3 18 और 2 20, 2040। तो थर्ड पार्ट क्या निकल के आया, 2040। बाकी के पहले और दूसरे पार्ट, अगर पहले पार्ट के लिए पूछता तो हम a बराबर 2 के लिए लेते, और दूसरे पार्ट के लिए पूछता तो b बराबर 3 के लिए लेते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें दिया हुआ है कि 30,000 रुपए को, ये क्वेश्चन एसएससी 2007 में आया हुआ है और कह रहा है कि 30,000 रुपए को एबीसी में
3:5:7 के अनुपात में इस प्रकार बांटा गया तो B तथा C के भागों का अंतर क्या है। यानी हमें क्या करना है कि 30,000 रुपए को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ABC में बांटना है, जिसका रेशियो कितना हो 3:5:7। तो कह रहा है कि B और C के भागों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल 3, 5 और 7 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे देखिएगा, ए का जो पार्ट हो जाएगा उसको मान लेंगे हम 3x और B के पार्ट को मान लेंगे हम 5x और C के पार्ट को मान लेंगे 7x। अब हमें क्या करना है, ये 3 पार्ट आ गए, तीनों को ऐड कर लेना है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 5x प्लस 7x और तीनों का जो योग निकल के आएगा वो कितना आएगा 30,000 रुपए। तो अब यहां से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 30,000। अब यहां से x का मान निकालना है तो 30,000 डिवाइड बाई 15 और 15 दूनी 30। तो x का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 2,000 रुपए। अब देखिए जो A का पार्ट है वो पूछ क्या रहा है B तथा C के भागों का अंतर। तो B का पार्ट कितना है 5x और C का पार्ट कितना है 7x। तो दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे, B और C के पार्ट का अंतर निकालेंगे तो यहां लिख देंगे C माइनस V इक्वल, C का कितना है 7x, B का कितना है 5x। तो C माइनस V का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 2x। अब x का मान पहले से हमने फाइंड कर लिया है तो C माइनस V इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 000 और जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। तो दोस्तों ये था हमारा 4th पार्ट। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा।